हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ सरगर्म अमल हैं और फौज और पुलिस क़याम अमन के लिए दिन रात काम कर रही हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का पेशावर में तकरीब से खिताब, कहा कि अमन के बगैर सूबे में तरक्की और सियाहत मुमकिन नहीं। गवर्नर ने इस मौके पर कहा कि हमें खैबर पख्तूनख्वा का मुस्बत और पुरअमन तशख़्ख़ुस उजागर करना है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अफ़गान तालिबान अमन मुआहदे की पासदारी करेंगे ताकि सरहदी इलाकों में भी पायदार अमन मुमकिन हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मोबाइल पुलिस स्टेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। पंजाब का पहला मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट फ़ाल। मरियम नवाज का यूनिट का मुआयना, स्टाफ से मुलाकात, ब्रीफिंग ली। मोबाइल यूनिट में FIR के इंदराज की सहूलत भी फराहम। ड्राइविंग लाइसेंस, तजदीद, लर्नर इंटरनेशनल और खवातीन लाइसेंसिंग की सहूलत। खवातीन, गर्ल्स स्कूल्स और वर्किंग वुमेन को तरजीही सर्विसेज मुयसर। वज़ीर आला पंजाब ने स्टाफ को अवाम से हमदर्दी पर मबनी रवैये की हिदायत देते हुए कहा कि इस इकदाम से शहरियों को उनकी दहलीज पर फौरी और बाइज्जत सहूलियात मुयसर आएंगी। पंजाब में 30 मोबाइल पुलिस स्टेशन ऑन व्हील का इजरा कर दिया गया। लोगों को अब थानों में जाकर दरख्वास्त देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोबाइल पुलिस स्टेशन के तहत कानूनी मदद लोगों को दहलीज पर मिलेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि TLP के एहतजाज के दौरान लाशों का प्रोपेगेंडा किया गया। पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 110 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, 3 शहरी जाम बहक और 48 जख्मी हुए। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि खवातीन के लिए पिंक पुलिस स्टेशन का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जिसका तमाम अमला खवातीन एहलकार पर मुश्तमिल होगा। कतर में मुज़ाकरात अफगान तालिबान से हुए। TTP से कोई बात नहीं हुई। बानी PTI कातिलों से मुज़ाकरात की बात करते हैं, हमने न की न करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बातचीत करते हुए कहा कि इस्तांबुल मुज़ाकरात में पाक अफगान मुआहदे पर अमल दरामद का तरीक़ाकार तय होगा। कतर और तुर्की के हुकाम ने मुज़ाकरात को काबिल एतबार बनाया। TTP की क़यादत अफगानिस्तान में है, हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। मैकेनिज्म के तहत मुआहदे पर अमल होगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में बरादर ममालिक से रुजू करेंगे। तोरखम बॉर्डर 9 रोज बाद खुलने का इम्कान। आइंदा 24 से 48 घंटे अहम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के समरात सामने आने लगे। दोनों मुल्कों के हुकाम का सरहद खोलने पर उसूली इत्तेफाक। NLC ने कार्गो स्कैनर तोरखम टर्मिनल पर नस्ब कर दिया। क्लियरेंस की तैयारी मुकम्मल। कस्टम्स और दीगर महकमों का अमला हंगामी बुनियादों पर टर्मिनल तलब। अफगान कस्टम हुकाम ने भी अमला तैनात कर दिया। बॉर्डर खोलने की राह हमवार। नाम निहाद बलोच नेशनल मूवमेंट का बरतानिया में प्रोपेगेंडा बेनकाब। खातून सहाफ़ी के सवालात पर मुजाहिदीन लाइल्म निकले। जहरी के हालात से नावाकिफ खातून सहाफ़ी ने दावा किया कि मुजाहिदीन को गैर मुल्की लॉबी के जरिए किराए पर लाया गया। मुजाहिदीन को उठाई गई तस्वीर में बच्चों के नाम तक मालूम न थे। झूठे नारे, मसनूई जज्बात। बलूचिस्तान के बारे में लाइल्मी के एतराफ से रॉ की पुष्पनाही से चलने वाली मुहिम का पोल खुल गया। अवाम को गुमराह करने की कोशिश नाकाम हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने अवामी सहूलत के लिए नया पोर्टल लॉन्च कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हिदायत पर जदीद पब्लिक फैसिलिटेशन पोर्टल तैयार किया गया। एलामिया के मुताबिक पब्लिक पोर्टल का लिंक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दस्तियाब है। केसेस की मालूमात अब नाम, नंबर या दरखास्त से दस्तियाब होंगी। हेल्पलाइन 1818 पर सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त राबता भी मुमकिन हो गया। ओवरसीज पाकिस्तानी भी अब ऑनलाइन अपने केसेस की निगरानी कर सकेंगे। इस्लामाबाद की अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शराब और असलहा बरामदगी केस मुसलसल गैर हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन चिश्ती की केस की समाअत की। अदालत ने हुक्म दिया अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा थाना 12 कहू में दर्ज है। केस की आईना समाअत 28 अक्टूबर को होगी। रवा माली साल की पहली तिमाही में तनख्वाहदारों से 130 अरब रुपए टैक्स वसूल। तनख्वाहदारों की अदायगी ताजरों, बरामद कुनंदगान और होल सेलर्स की मजमूई अदायगी से दुगना। बरामद कुनंदगान से सिर्फ 45 अरब
थोक फरोशों से 14.6 अरब, होलसेलर से 11.5 अरब हासिल। तनख्वाहदार तबके का टैक्स बरामद कुनंदगान के मुकाबले में 3 गुना, रिटेल और होलसेल के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा है। पिछले साल तनख्वाहदार तबके ने 545 अरब रुपए टैक्स दिया, रवा साल हदफ 600 अरब रुपए है। टैक्स निज़ाम में मसावात का फुकदान, अमीर तबका बच निकलता है, तनख्वाहदार पिसता है। पाकिस्तान में पोलियो के वार थम न सके, मुल्क में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। वजारत सेहत के मुताबिक पोलियो से मुतासरा 12 माह के बच्चे का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला तोलगर की तहसील कंधार से है। बच्चे में बीमारी की अलामात 19 सितंबर 2025 को जाहिर हुई। रवा साल केपी में पोलियो का ये 19वां केस है। मुल्क भर में साल 2025 में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद अब 30 हो गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफ्द की रुकने सिंध असम्बली मोहम्मद दानियाल के घर आमद। मुर्तज़ा वहाब और सईद गनी भी वफ्द में शामिल। वालिद के इंतकाल पर दिली रंज और गम का इजहार, मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत और इसारे सवाब के लिए फातिह ख़ानी। वज़ीर आला सिंध ने मरहूम के ख़ानदान के साथ इजहार यकजहती करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी है। रिहाइशगाह पर ताज़ियत के मौके पर अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी, रुकने सिंध असम्बली अब्दुल वसीम और सीनियर सियासतदान शब्बीर कायम खानी भी मौजूद थे। विफाकी हुकूमत की एक बार फिर बिलावल भुट्टो जरदारी को विफाकी काबीना में शमूलियत की पेशकश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात अहम करार। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में विफाकी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म की पेशकश पहुंचा दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने विफाकी हुकूमत को वादे पूरे करने के लिए 1 माह का वक्त दिया। मुलाकात को सियासी हल्के हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बढ़ती हुई क़ुर्बत की अलामत करार दे रहे हैं। आइंदा चंद हफ्तों में इस हवाले से अहम पेशरफ मुतवक्के। हुकूमत सिंध की कच्चे के डाकों के लिए सरेंडर पॉलिसी जारी। सरेंडर करने वालों के अहल खाना को कतई तौर पर हिरासा नहीं किया जाएगा। कच्चे में बच्चों और खवातीन के लिए तालीमी, सेहत और फलाही सहूलियात फराहम की जाएंगी। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी एलामे के मुताबिक सरेंडर पॉलिसी आम मौफी नहीं, हथियार डालने वालों को मुकदमात का सामना होगा। कच्चे के इलाकों में तालीमी, सेहत और फलाही सहूलियात बहाल की जाएंगी। हथियार डालने वाले डाकों को फनी तरबियत और रोजगार फराहम किया जाएगा। पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग कमेटियां और रिडर्सल सेल कायम कर दिया गया है। कौसर न्याज कॉलोनी में दिल दहला देने वाला वाकया। बाप ने माली दबाव के बायस 2 बेटियों को ज़िबा कर दिया। मुलजिम अकबर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बेरोजगारी और कर्जों के बोझ ने बाप को कातिल बना दिया। मकतूल बच्चियों की उम्रें 10 और 11 साल। आला कत्ल बरामद कर लिया गया। मुलजिम अकबर पर मुख्तलिफ कमेटियों के वाजिबात थे, अदा न कर सका। गिरफ्तार मुलजिम के 6 बच्चे हैं। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। शहदाद कोट में 2 ग्रुप लड़ पड़े। फायरिंग से 7 अफराद जाम बहक। मुलजिमान ने घर में घुसकर फायरिंग की। इब्तदाई हमले में 3 अफराद जाम बहक हुए। मकतूलीन के वर्षा का जवाबी हमला। फायरिंग के तबादले में मजीद 4 अफराद मारे गए। पुलिस ने वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। SSP ने 7 अफराद की हलाकत को नोटिस लेते हुए थाना सजावल जुनेजो के SHO को मुअत्तल कर दिया। इलाके में कशीदगी के बायस पुलिस की इजाफी नफरी तलब कर ली गई, जबकि तहकीकात जारी हैं। कराची डिफेंस फेज 4 के करीब पुलिस और मुलजिमान के दरमियान मुकाबला। 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद। SSP साउथ का कहना है कि गिरफ्तार अफराद आदि जराइम पेशा हैं जो रोजाना सुबह दफातर जाने वाले शहरियों को लूटने की वारदातों में मुलविस थे। इलाके में गश्त मजीद सख्त कर दिया गया और दीगर साथियों की तलाश जारी। पिशावर में मोटरसाइकिल सवार डाकू रानी ने राहगीर से मोबाइल छीन लिया। गुलबर्ग में नौजवान फोन पर बात कर रहा था। खातून ने झपटा मारा और फरार हो गई। वारदात के वक्त खातून मोटरसाइकिल पर एक मर्द के साथ सवार थी। वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने खातून की शनाख्त के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी। मुकदमा दर्ज करके CCTV फुटेज और सोशल मीडिया वीडियो से तफ्तीश शुरू कर दी।
तालिबान के नाम पर जाली मौत की धमकियां अजालिम के लिए इस्तेमाल। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक बदउनवान अफगान हुकाम रिश्वत लेकर तालिबानी दस्तखतशुदा जाली खतूत जारी करते हैं। रिपोर्टर के स्टिंग ऑपरेशन में 40 पाउंड में मिले धमकी आमेज खतूत, बरतानवी सबूत मौजूद। पनागुज़ीन ये खतूत यूरोप में अपनी अजालिम दरखास्तों में बतौर सबूत जमा करवाते हैं। खतूत में फर्द और खानदान की निगरानी और नताइज की जिम्मेदारी आपकी जैसी धमकियां शामिल। दिलचस्प पहलू ये है कि खतूत में वही मुल्क का नाम दर्ज होता है जहां पनागुज़ीनों ने दरखास्त देनी होती है। अगर हमास जंगबंदी न माने तो इजराइल को दोबारा गजा में भेज दूंगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकी। कहा, इजरायली फौज 2 मिनट में हमास को मिटा सकती है मगर फिलहाल जंगबंदी को तरजीह है। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमास ने 28 में से बेशतर यखमालियों की लाशें वापस नहीं की। ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। अगर हमास ने पासदारी न की तो कार्रवाई नागुज़ीर होगी। पहले ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल हो सकता है। जंगबंदी बरकरार रहे वरना अस्करी ऑपरेशन का इख्तियार इस्तेमाल होगा। ट्रंप ने कहा, फिलहाल हिकमत अमली काबू और अमन की बहाली पर मरकूज है। आयतुल्लाह खामनेई ने ट्रंप की जौहरी मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। अमेरिकी सदर का दावा मुज़हका खेज है। ईरान की जौहरी सनत तबाह नहीं हुई। ईरानी रियासती मीडिया के मुताबिक खामनेई के ये बयानात उस वक्त सामने आए जब तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात के 5 दौर मुकम्मल हो चुके हैं। जबरदस्ती किया गया मुआहिदा डील नहीं, गुंडागर्दी है। खामनेई ने कहा कि अमेरिका की मुदाखलत जाबिराना और नाकाबिल कबूल है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने 2 टोक पैगाम में कहा कि अमेरिका ख्वाब देखता रहे, ईरानी जौहरी सलाहियत महफूज और बरकरार है। यूरोपीय यूनियन के इजराइल को वार्निंग। पाबंदियों का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ जब तक गजा में मुस्तकिल बेहतरी न आई। इजराइल पर पाबंदियों का इम्कान बरकरार रहेगा। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक इन ख्यालात का इजहार यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी सरबराह काया कॉलेस ने वज़ीर खारजा के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में किया। कहा, जंगबंदी काफ़ी नहीं, गजा में इमदाद, सहाफ़ियों को रसाई और NGOs की आज़ादी भी लाजमी है। फ़लस्तीनी रेवेन्यू की वापसी और इंसानी हुकूक की पासदारी लाजमी है। जंगबंदी के बावजूद इजराइल पर आलमी दबाव बरकरार है। सख्त फैसलों का इम्कान मौजूद है। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इजराइल के हवाले कर दी। लाश गजा में रेड क्रॉस के जरिए इजराइली फौज तक पहुंचाई गई। इजराइली फौज के मुताबिक लाश को पुलिस निगरानी में अबू कबीर फोरेंसिक इंस्टीट्यूट मुंतकिल किया गया। लाश की शिनाख्त का अमल 2 दिन तक जारी रह सकता है। हमास अब तक 13 यरगमालियों की लाशें इजराइल को वापस कर चुकी। इजराइली हुकाम ने दावा किया कि हमास के पास अब भी 15 यरगमालियों की लाशें मौजूद हैं। इजराइली हुकाम ने हमास से मुतालबा किया कि तमाम लाशें जल्द अज जल्द वापस की जाएं। मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत को इंतखाबी मुहिम का हथियार बना लिया। बीजेपी और RSS की क़यादत में मुसलमानो68 पर हमले, तकारीर और नफरत अंगेज महमात में इजाफा कर दिया गया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में नफरत अंगेज तकारीर के 668 वाक़या 224 में बढ़कर 1165 हो गए। दी कुवैत के मुताबिक सिर्फ मई 2024 में 184 अप्रैल नफरत अंगेज जुराइम रिकॉर्ड किए गए। राइटर्स के मुताबिक भारतीय मीडिया मुसलमानों को मुजरिम और मुल्क दुश्मन बनाकर पेश करता है। भारतीय वेबसाइट दी कुवैत के मुताबिक अप्रैल से मई 2024 के दौरान मुल्क भर में मुसलमानों के खिलाफ कम अज कम 184 नफरत आमेज जुराइम रिपोर्ट हुए। जापान की पहली खातून वज़ीर आज़म ने हल्फ उठा लिया। ऐवान ज़ेरी से 237 और ऐवान बाला से 125 वोट हासिल किए। सनाए तकाइची आज शाम 104वीं वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ उठाएंगी। तकाइची कदामत पसंद ख्यालात की हामिल, दिफाई पॉलिसियों पर सख्त मौक़िफ़ रखती हैं। तारीख़ इंतखाब में जापान की मर्दाना सियासत में नई मिसाल कायम हो गई। आलमी रहनुमाओं की जानिब से सनाए को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी। अमरीकी रियासत मोंटाना में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, बाप और 2 बेटियां हादसे में हलाक। तैयारा उड़ान भरने के कुछ देर बाद जंगल में गिरकर तबाह हुआ। कंट्रोल टावर से राबता मुनक़ता होने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। तैयारे का जला हुआ मलबा घने जंगल से बरामद हुआ। खराब मौसम ने इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात पैदा की। कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद तीनों लाशें निकाली गईं।
सिविल एविएशन ने हादसे की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। अमेज़न वेब सर्विसेज को बड़ी तकनीकी खराबी का सामना, दुनिया भर में सैकड़ों वेबसाइट्स अचानक बंद। चैट जीपीटी, स्नैपचैट, जूम और रोबोलेक्स समेत मुतादिद प्लेटफॉर्म्स मुतासिर। नेटवर्क लोड बैलेंसिंग सिस्टम में खराबी की तस्दीक। टेक माहिरीन के मुताबिक अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया समेत लाखों सार्फिन मुतासिर। तारीख की सबसे बड़ी तकनीकी खराबी है। अमेज़न ने बताया कि खराबी पर काबू पा लिया गया। कुछ सर्विसेज में अब भी मसला मौजूद है, जिस पर जल्द काबू पा लेंगे। नई दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। AQI 772 तक जा पहुंचा। दिवाली की आतिशबाजी ने फजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ा दी। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर, AQI 245 रिकॉर्ड। धर्मशाला से चलने वाली हवाएं पंजाब के शहरों को मुतासिर करने लगी। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला में स्मॉग से धुंध में इजाफा। पंजाब भर में एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल, आवाम को मास्क पहनने की हिदायत कर दी। लाहौर एक बार फिर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर, AQI 266 तक जा पहुंचा। लाहौर के बाज़ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज। सैयद मुरातब अली रोड पर 424 रिकॉर्ड किया गया। नई दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 680। दिवाली के असरात लाहौर तक पहुंच गए। पंजाब भर में इमरजेंसी एक्शन प्लान फआल। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियां फौरी बंद। स्मोक मॉनिटरिंग सेंटर की शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। स्मोक और धुंध में इजाफे का खदशा, शहरियों के लिए एहतियाती तदबीर पर सख्ती से अमल की अपील। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात ने बता दिया। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। चित्राल, सवात, दीर कोहिस्तान, मालाकंड और कुरम में चंद मकामात पर बारिश की तवक्को। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। मरी गलियात में सर्दी की शिद्दत बरकरार। सियालकोट में धुंध छाए रहने की पेशगोई। सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर अजला में खुश्क और सर्द मौसम की पेशगोई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, पहाड़ी इलाकों में सर्द रहा। कराची में रात को खुनकी, दिन में गर्मी, दमा और एलर्जी के मरीजों में इजाफा होने लगा। और BCCI ने एशिया कप ट्रॉफी के लिए ACC को खत लिख दिया। मोहसिन नकवी का BCCI को जवाब, लिखा ट्रॉफी चाहिए तो तकरीब में आकर वसूल करें। जराए ने बताया कि एशिया कप ट्रॉफी नवंबर के पहले हफ्ते में दी जा सकती है। ट्रॉफी देने की तकरीब नवंबर के पहले हफ्ते में दुबई में तजवीज़। भारतीय बोर्ड का नुमाइंदा किसी एक खिलाड़ी के साथ आए। मोहसिन नकवी का दो टोक मौक़िफ़। ACC ने भारतीय बोर्ड को तकरीब में शिरकत की वाज़ेह दावत दे दी।